और देखिए जब उससे हमने बात की तो वो कहते हैं मेरे पास तो क्षेत्रीय विधायक जो सहदेव सिंह पुंडेर है वहां पर उसका प्रेशर है। भाई तेरे पे उसका प्रेशर है, वो तो पॉलिटिकल आदमी है, अभी जनता जब हटाना चाहेगी तब उठा के उसको घर बिठा देगी। तू तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना। प्लॉटिंग हैं जो अवैध प्लॉटिंग पूरे पछवा दून में चल रही है, उन पर कार्रवाई हो, उन पर ध्वस्तीकरण हो, उन पर चालान हो। मैं कहना चाहता हूँ आज हम जूते की माला लेके पहुंचे हैं और ये उन सभी अधिकारियों, सभी क्वालिटी के जूते जी ये सभी क्वालिटी के जूते हैं। बच्चे का भी जूता, जी बच्चे का भी है, क्योंकि ये जो हमारा प्रदेश है इसमें हर तरीके के लोग हैं। अगर आप कहीं पे प्लॉटिंग होती है, किसी गरीब की होती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे परिवार में बड़े छोटे सब होते हैं। आप यहाँ आया, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझसे यहाँ कहा गया कि कुछ पैसे दे दोगे चाय पानी। ऐसा भी है कुछ है, चाय पानी के लेते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उस आदमी का, मुझे कहा कि चाय पानी कर दो हमारा, हम करवा देंगे तुम्हारा काम। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जाता है तब यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। एमडीडी खामोश रहता है। आज एमडीडी में कुछ लोग पहुंचे और हाथों में उनके जूते की माला थी। वो कह रहे थे कि यहाँ के अधिकारियों को जूते की माला पहनाएंगे। क्यों पहनाएंगे? पूरे मामले पर रोशनी डालते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या मामला था मैम? देखिए यहाँ पर जो पछवा दून के जो अभियंता हैं अभिषेक भारद्वाज, उनको वहां पर अवैध प्लॉटिंग और कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रहा है, उसके रिगार्डिंग समय समय पर क्षेत्रवासियों ने पछवा दून से हजारों शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। उस पर जो मसूरी देहरादून प्राधिकरण के सेक्रेटरी है मोहन बर्नवाल जी, उन्होंने एक्शन लिया, एक इन्वेस्टिगेशन सेटअप किया, उस पर इंक्वायरी की। आफ्टर देन उसमें एक उन्होंने ऑर्डर किया एसडीएम विकासनगर को कि इसको ध्वस्त किया जाए। तो देखिए उसका भी कोई कार्यपालन जो एसडीएम महोदय विकासनगर ने नहीं किया, कोई संज्ञान नहीं लिया। और जो अभिषेक भारद्वाज है वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपना पावर का पद का मिसयूज कर रहा है। और देखिए जब उससे हमने बात की तो वो कहते हैं मेरे पास तो क्षेत्रीय विधायक जो सहदेव सिंह पुंडेर है वहां पर उसका प्रेशर है। भाई तेरे पे उसका प्रेशर है, वो तो पॉलिटिकल आदमी है, अभी जनता जब हटाना चाहेगी तब उठा के उसको घर बिठा देगी। तू तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना। भाई तुम्हें तो देखना चाहिए ना, तुम उसके दबाव में काम करोगे तो रिजाइन दे दो। जब सरकारी नौकरी मिली थी, जब आपने संविधान की ओथ ली थी, तब तो आपने बोलता हम बिल्कुल ईमानदारी से निष्ठा से अपना कार्य करेंगे। अभी यहाँ पर एक शासन प्रशासन का ये बोर्ड लगा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, कॉल करें 1064 यूके 1064। ठीक है, अभी जो विजिलेंस है वो अपना बहुत अच्छा काम करिए। मैं उनको सर को अगर देख रहे हैं तो मैं प्रणाम करती हूँ और उनकी सराहना करती हूँ कि अभी जो विजिलेंस है अच्छा काम कर रही है और समय समय पर भ्रष्ट अधिकारियों पे शिकंजा भी कसा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो जो एमडीडी है वहां पर क्या है कि ये बड़े मगरमच्छ हैं, ये फील्ड में तो पैसा नहीं लेते। तो जो एमडीडी है, ये इतना बड़ा बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये हब है भ्रष्टाचार की। यहाँ मोटे मोटे सूटकेस आते हैं, बड़े भारी भारी, यहाँ पर बैठकर पैसा लिया जाता है। तो उनको कैसे हम उनको ट्रैप करवा सकते ना। तो ये सब चीजें हैं। ये जो अभिषेक भारद्वाज है, इसके लिए हमने दो चीजों की यहाँ पर मांग की है। एक तो अभिषेक भारद्वाज पछवा दून में नहीं दिखाई दे, वहां से उसको ट्रांसफर किया जाए। पहले बात तो उसको सस्पेंड करना चाहिए कि उसने इतने वहां पर इतनी एग्रीकल्चर लैंड है, हजारों बीघा लैंड को उसने बिल्कुल खाक कर दिया है। और नंबर दो, हमारे जो मोहन सिंह बर्नवाल जी ने जो इंक्वायरी करके जो कार्रवाई के लिए लेटर दिया है उस पर संज्ञान लिया जाए, अवैध प्लॉटिंग को रोका जाए और जो अवैध कंस्ट्रक्शन हो चुका है या चल रहा है उसको ध्वस्त किया जाए इमीडिएटली। जूतों की माला लेके पहुंचे आज आप। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आज हम जूते की माला लेके पहुंचे हैं और ये उन सभी अधिकारियों, सभी क्वालिटी के जूते, जी ये सभी क्वालिटी के जूते हैं। बच्चे का भी जूता, जी बच्चे का भी है, क्योंकि ये जो हमारा प्रदेश है इसमें हर तरीके के लोग हैं। अगर आप कहीं पे प्लॉटिंग होती है, किसी गरीब की होती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे परिवार में बड़े छोटे सब होते हैं। आप नोटिस भेज देते हैं, आप उन पे सीलिंग लगा देते हैं, आप उनको बेघर कर देते हैं। वहीं एक तरफ जो अमीर लोग होते हैं उनसे आप पैसे खा के उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते। पैसे वालों के लिए छूट है यहाँ। मैं वही देख रहा हूँ ना, पैसों वाले के लिए छूट है और जो छूट दे रहे हैं उनके लिए ये बूट है। अच्छा, छूट वालों के लिए भी। छूट वालों के लिए ये बूटों की माला है, ये जूतों की माला उन्हीं के लिए है, उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए है, चाहे वो कोई आईएएस, पीसीएस, आईपीएस या एई, जेई, एचसीएन कोई भी हो। ये माला उनके गले में दिखेगी और उनके मुंह को काला करने का काम जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। अभी क्या आश्वासन दिया गया आपको? जी देखिए, आज यहाँ पर उपाध्यक्ष जी मौजूद नहीं थे तो उनके उसमें यहाँ के कोई एक अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उचित से उचित कार्यवाही पछवा दून में जितनी भी अवैध प्लॉटिंग हो रहा है इन पर करी जाएगी और जो अभिषेक भारद्वाज मुख्य जो अभियंता है, सहायक अभियंता है, उन पर भी कार्रवाई करी जाएगी। अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती तो आपका जो जन अधिकार मोर्चा है अगला स्टेप क्या रहेगा? जी देखिए, अभी तो इनका आश्वासन ये मिला है कि कार्रवाई करी जाएगी और हमारा ये कहना है कि आप भारद्वाज पे कार्रवाई करें ना करें, हमें प्लॉटिंगें हैं
जो अवैध प्लॉटिंग पूरे पछवा दून में चल रही है उन पर कार्रवाई हो, उन पर ध्वस्तीकरण हो, उन पर चालान हो। और जो अभिषेक भारद्वाज अगर उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहा है, उनको भूमाफियाओं को बढ़ावा दे रहा है, तो उसके खिलाफ भी उचित से उचित कार्रवाई करी जाए और उसे पदमुक्त कर उसे सस्पेंड किया जाए। यही हमारी मांग है। नहीं तो ये जूतों की माला है, अभी तो हम दिखाने लाए थे, अगली बार ये जूते की माला उसके गले में होगी और मुंह काला करके आपको फिर देखने को मिलेगा हम क्या ड्रामा करते हैं। ये एक बड़ी बात है। आज तक मैंने भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा कि जूतों की माला हाथ में हो। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि जो भ्रष्ट हैं उनके गले में जूतों की माला पहनाई जाएगी। करीब से देख लिया जाए इन जूतों की माला को। अगर पछवा दून में जिस तरह से जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, अगर उस पर तत्काल प्रभाव से रोक नहीं लगाई गई तो अभी इनके हाथ में है, अगली बार जो है उन भ्रष्ट अधिकारियों के गले में ये माला जाने वाली है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन भ्रष्ट अधिकारियों तक भी पहुंचे। अभिषेक भारद्वाज के लिए पूरे प्रदेश में जो भी अधिकारी गलत काम करेगा, भूमाफियाओं को बढ़ावा देगा, गलत कृत्य करेगा, उन सभी के गले में ये माला डाली जाएगी, चाहे वो कोई अधिकारी हो। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या मसला है? सर मेरा ये मसला है कि हमने फेज 2 में फ्लैट लिए हैं 2, पर वहाँ पे हमें लिख के दिया गया है, हमने दुकान खोल ली है। एमडीडी का कहना है कि एमडीडी ने रहने के लिए मकान दिया है, दुकान के लिए नहीं। हम पे नोटिस गया सर, हमने दुकान बंद कर दी, अपना सामान जो भी हमने कहीं देना था। फिर वहाँ पे एक दूसरी दुकान बगल में है, एमडीडी ने वो दुकान के कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। वहाँ पे हम यहाँ आ रहे हैं, इधर जा उधर जा, हमें यहाँ कागज भेज, और वो हमने लिख के दिया सब लोगों ने हमें भी लिख के दिया है कि मतलब ये दुकान आप चला सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर हमारा नहीं सुना गया। दूसरी दुकान वाली लेडीज आई, उसने लिख के दिया, उसका सुना गया कि मतलब दुकान चलेगी। तो एमडीडी से हमारा कहना है कि नियम हो तो सबके लिए नियम एक जैसे हो सर, सबके लिए नियम बराबर चाहिए। पर वो दुकान एमडीडी ने पैसे खा लिए हैं। एक मैडम ने हमें भगाया, कह रही है कि नहीं उन्होंने तो लिख के दिया है। मैंने उनके मुंह पर बोल गई, मैंने कहा मैडम आपने पैसे खा लिए, आप दुकान नहीं बंद करी, कह रही जो करना आप कर लीजिए। अधिकारियों का कहना यह है कि आवासीय जो क्षेत्र है उसके अंदर दुकान नहीं होनी चाहिए। पर मैंने जब ये फ्लैट लिया था तो दुकान 2 पहले से चल रही थी, तो मैं भी बेरोजगार आदमी हूँ, इसी से बच्चे पालता हूँ, मैं सामान लेता हूँ, बेचता हूँ। आपके अलावा दुकानें चल रही हैं? वो चल रही हैं, उन पर कार्रवाई? उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या बात, उन पे अधिकारी मेहरबान क्यों है? अब ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ जी। या तो पैसा खा लिया अधिकारियों ने, या क्या मैटर है, ये तो यही जानते हैं। यहाँ आया, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझसे यहाँ कहा गया कि कुछ पैसे दे दोगे, चाय पानी। ऐसा भी है कुछ? चाय पानी के लेते हैं? मैं नाम नहीं लूंगा उस आदमी का, मुझे कहा कि चाय पानी कर दो हमारा, हम करवा देंगे तुम्हारा काम। चलिए, खैर चाय पानी की भी बात होती है। यहाँ पर एमडीडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक मामला आया है जिसका समर्थन देने के लिए जन अधिकार पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे और जूतों की माला उनके हाथ में थी। उनका स्पष्ट तौर पर कहना ये था कि अगर हमारी मांग को नहीं माना गया, पछवा दून में जो जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है या फिर भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, असल तो उसको लेकर के यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ पर एक पीड़ित हमें और मिले। उनका कहना यह है कि आवासीय कॉलोनी में उनकी एक दुकान थी जिसको जो है नोटिस दिया गया और उस दुकान को बंद करने का आदेश दिया गया। वो दुकान बंद कर दी गई। लेकिन एक सवाल उठता है, उसके इर्द गिर्द और दुकानें हैं, उनके लिए कानून दूसरा है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, इन लोगों को ये कहा जाता है, जो कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि चाय पानी का कुछ दे दीजिए, और चाय पानी का कुछ दे दीजिए तो दुकान चला लीजिए, जो कि और दुकानें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन इन लोगों की दुकान को बंद कर दिया गया। अब इन लोगों में बड़ा रोष देखा जा रहा है और उनका कहना यह है कि कानून सबके लिए समान क्यों नहीं है, बराबर क्यों नहीं है। अभी ये लोग यहाँ पर धरने पे बैठे, अधिकारी आए, अधिकारियों ने इनको आश्वासित किया, पछवा दून को लेकर आश्वासित किया गया कि पछवा दून में जो इस तरह की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये जो आवासीय कॉलोनी में दुकानें चल रही हैं, जो कि इनकी दुकान बंद की गई है, जो इनके इर्द गिर्द दुकानें हैं, उनको भी नोटिस दिया जाएगा, उनको भी बंद किया जाएगा। अगर ये पूरी तरीके से नहीं हुआ तो जन अधिकार पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। 1 हफ्ते बाद उनका कहना स्पष्ट तौर पर यह है कि अभी जूतों की माला हम लेके आए हैं, लेकिन अगली बार जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके गले में जूतों की माला डाली जाएगी। चलिए, खैर अब देखने वाली बात यह होगी कि 1 हफ्ते बाद इस मामले में क्या रुख आता है। आपसे निवेदन करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक भी पहुंचे और संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचे। उन्हीं को जो है खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। पछवा दून की अगर हम बात करें तो वहां पर श्रेणी 3 के पट्टे धड़ल्ले से भूमाफियाओं द्वारा बेचे जा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई? ऐसा नहीं है कि एमडीडी लगातार इस तरह की जो अवैध प्लॉटिंग है उसमें कार्रवाई करता है, ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाती है। अब ये जो शिकायतें आ रही हैं, इन शिकायतों का निवारण किया जाएगा? इस पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो शीघ्र की जाएगी। ये जो लोग सरकारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं एमडीडी द्वारा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।